कौन चीज दहिया बाबा करीम को लिए बैठ जा भाई कहे नहीं बैठ पाए अपना मोड़ थोड़ी है पेटवा निकल रहा था नहीं पैंटवा टाइट है ना तो लाला ए लाला ये मैं सुनता हूँ दयाल विद्युत संभारी श्री भगवान ने नारद जी से कहा नारद ऐसे खींच तो कुलवरिया नचाना तुमने भली बात पूछी है संसार का कल्याण होगा प्राणी पाप से मुक्त हो जाएगा और परम पद को प्राप्त होंगे ये देव को परोपकार में लाना चाहिए क्योंकि कहा गया है मन सबसे प्रिय है भगवान का लेकिन 3 माह दीज माह श्रुतधारी 3 माह निगम नीति अनुसारी लेकिन अपनी नीत धर्म से रहिएगा यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प फल अर दुखदाई भाभी ऐसे समान ना कोनो देही जी बात नहीं अतः हे नारद एक छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए मानव का कलयुग में कल्याण होगा पहले लोग मान देते रहे भागवत सुने का उनके 3 पीढ़ी की इतिहास भागवती न हो पाओ इस माने कौन फायदा इससे बढ़िया सत्यनारायण बाबा कथवा हर महीना में जो अकेश सुन लियो तब वो कुछ गरा कट जाए हाँ तो वो कहते हैं ये तुम्हारा ध्यान किसी तरफ रहेगा तो मेरे उपदेश से लाभ नहीं उठा सकोगे न अन्य कोई कार्य बन सकेगा कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत बता रहा हूँ भगवान कहते हैं जो महापुण्य को प्रदान करने वाला है कौन सा व्रत है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत व पूजन है जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह दुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा सत्य है आठ चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव काल विशेष नहीं आने उपायो इन्हीं कल युग में चारों जुगा जो है इन पुरावल है कि जो सब कहा लगे रे दादा बहन कल युग बॉय आपकी सतयुग के जाना आई कबाई देखे चारों जुगा ही मावत है उकर कुल बनावा है प्रमाण तो कलयुग में कहा चारों जुगा में कलयुग इतना बढ़िया दिन एको जन युग नहीं है ये महान भगवान के भजन आप 24 घंटा प्रेम पूर्वक कहियो तो आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन मिलेगा गारंटी है अब हजारों हजार वर्ष पहले लोग तपस्या करत रही देवों चाल ढारत रहे तो वो कुछ जानकारी दिया जाता है तो कहते हैं भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने क्या विधि है कब करना चाहिए यो सुनो तथा पहले किसने व्रत किया है सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए इस प्रकार नारद जी का वचन सुन करके भगवान ने कहा हे नारद यह व्रत जो है समस्त दुख को तथा शोक को नष्ट करने वाला है धन बढ़ाने वाला है इसके अतिरिक्त ये भी नहीं है सौभाग्य संतान तथा सर्वज्ञ विजय प्रदान करने वाला है किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से आप सुन सकते हैं कौनो दिन अनिहार अजूर नाय मान उसके बाद में श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है सायंकाल को लेकिन ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में पहले नंबर कथा में केले का फल होना जरूरी है अत्यंत जरूरी केले का फल हो गौ का दूध हो गेहूं का आटा हो जिसमें चीनी मिश्रित हो उसके अभाव में नहीं है जो गेहूं का आटा तो चावल का आटा रखिए लेकिन उसमें गुड़ मिलाइए सब पदार्थ एकत्रित करके भगवान को अर्पण कीजिए
कुछ चीज इकट्ठा करके भगवान के सामने ओका प्रसाद रखो। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजा करके दक्षिणा दे करके अपने ब्राह्मण को भोजन कराए। प्रसाद खाने के बाद में नाच गान बजान कीर्तनाद भगवान के सामने करे। इसके बाद में जब लोग अपने घर जावे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में अब इससे छोटा उपाय नहीं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायणम प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। गिराए दो जल गिराए दो, आदि हो तो अभी कह दो। अब ये हाँ बाबा क्या बगलिया तो बाबू बगलिया तो ये लाई था कहाँ कंडा ना है। हाँ ये लाई था ऐसे नचाइबे तो सबके आए। ऐसे ना नचावा करो। ऐसे ऐसे नचाइबे तो सबके आए। खाली ऐसे नचाए बर रहे और कुछ न करे। नच सबके बन रहा करो, घुमावा करो। चलिए हाँ अब अच्छत पूजिए। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। दूसरा अध्याय हुए श्री सूत जी सौनका ऋषि तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्म्य कहकर आगे सर्वप्रथम इस प्रकार सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। कथा काशी से चला है। वही के निर्धन ब्राह्मण के सदानंद नाम से वही वाली कथा है। सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में इस प्रकार वे कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर के नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। जैसे कि भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञ गज मम यज्ञ भूत प्रसंग मम विजय विशेष अंग है। ऐसे भगवान ने ये बुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर के इस पृथ्वी पे नित्य भ्रमण करते हैं। तो हे दिव्यात्म, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमता हूँ। यदि कोई उपाय हो तो बताइए, जिससे हमारी भीख मांगने का उपाय छूट जाए। तो कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। पहले उत्तम खेती था और नौकरी भीख के समान रहा। आवाज होकर उल्टा हो गए। जेकरे नौकरी होकर काम बढ़िया है और खेती करते करत मर जाओ, वही में करते करत रह जाओ। हाँ उल्टा पुल्टा हम करा करो। बस इतने बात वह खाब चला करत है। जो उन्नत करे सोचो कुछ तो तुरंत अड़गम में पड़ जाओ। तो है ये खेती से क्या विकास कहते हैं, क्या नहीं कह पाई बाबा खाली है। अच्छा तो वह कहा है। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, जिससे इसे मांगने से मुक्ति मिल जाए और दरिद्रता दूर हो जाए। तो ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मान करके यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे बुद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बता करके और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि बुद्ध ब्राह्मण जो था बूढ़ा, वो बहुत विधि बतला गया है, मैं वह कैसे किस प्रकार करूँगा, क्योंकि मैं दिन भर भिक्षा मांगने से भी कुटुंब का पेट नहीं भर पाता हूँ। इसी चिंता के निग्न में रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं है। कोनो टेंशन हो जाए तो आदमी की नींद नहीं लागल, कल अभी कैसे हुई चाहे कैसे हुई। हाँ बाबा वही में वो सोचते रह जाते हैं, ताकत भी नहीं हुई है। तो वह कहते हैं, तो प्रातः काल उठ करके
शौचादि क्रिया से निर्मित होकर के उसने मन में ये संकल्प किया कि आज जो कुछ भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। पंडित जी कहें कि आज जो कुछ मिली वही से हम पूजन करें। ये संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पे ऐसी कृपा हुई कि बहुत सा धन प्राप्त हुआ। तो कहा है चौपाई में, जा कर कृपा राम के होई, ता पर दया करे सब कोई। जब भगवान को कृपा हो ले तो ये दूसर भी मदद करा ले, नहीं करी। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा किया। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुला करके प्रसन्न पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीने में व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम व्रत से सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पाप से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेगा संपूर्ण दुखों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषि से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान का महात्म था वह मैंने कथन कह दिया, अब क्या कहूँ, अब आप लोग कहिए। तो ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से ये व्रत के सुनी से है, फिर इस व्रत के किसने किया है, इस की इच्छा है, आप कृपा करके कहिए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से शुरू करके जिसने इस पृथ्वी पर भूतल पर किया है वह मैं कथा करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उदित हुआ। इसमें इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आकर पहुंच गया। लकड़ी का गट्ठर बाहर रख करके घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो आज इतने बड़े भवन का मालिक हुआ है, स्वामी है और भक्त भाड़ भाई के साथ भगवान का पूजन कर रहा है। सत्य क्या बात है। तो इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देख करके वो लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तो ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। ये प्रभु जो है, ये प्रभु इस दीन दयाल हैं जो कि वांछित फल देने वाले हैं। मैं उन्हीं का पूजन और व्रत कर रहा हूँ। जो मेरा धन वैभव देख रहे हो उन्हीं के कृपा से है। चला दिया पड़े साथ हैं कि संसर्गम दोषम गुणम भवन्तः, संसर्ग से ही दोष व गुण को उत्पन्न होते हैं। काला निमक बोई बहुत काला निमक हुई, करनी बोई बहुत करनी हुई। वो कहते हैं जैसा अन्न खाएगा वैसा ही बुद्धि आदमी का होता है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद का भगवान का प्रसाद खाकर जल पी करके नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन कर लिया, संकल्प किया कि आज जो कुछ लकड़ी बेचने से द्रव्य मिलेगा मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोच करके लकड़ी का बोझ सर पे रख करके भगवान की कृपा से उसने उस दिन लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जिस गांव में बहुत धनी सा लोग रहते थे, वही नगर में पहुंच गए। तो जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके केला, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा और सब सवैया मूल लेकर के बंधुओं सहित अपने घर को बुला करके और सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन किया।
जिसके प्रभाव से लकड़हारा तथा धन धान्य से पुत्र को प्राप्त हुआ और जब तक संसार में रहा सुख भोग करके अंत में सत्य लोक को गया। कहते जीवित सकल जन्म फल पायो अंतय मर पति से सदन सिधायो। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण द्वितीय अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। गिराय दो जल गिराय दो। बोलिए सत्यदेव भगवान की तलैया बाहर जय। खाइए ना भीग जाई नहीं करी। अगरबत्तियाँ भी जला दो। जलत है बाबा। जलत है? हाँ यहाँ जलत है। जला दी बाबा। अरे जलत है तो खाओ। आधा है। चलो ठीक। है हमने छत बात छो प्लान है बड़ा बड़ा है। नहीं पाई है कहाँ जाए ना घर खोल पिंकू करना है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। ये तीसरा अध्याय हुए। कहते हैं सूत जी महाराज ने शौनक आदि से कहा, हे मुनि सब सुनिए, ब्राह्मण और लकड़हारा कथा तो सुन चुका हूँ, तो इस व्रत को किसने किया है सुनो। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रवादी, सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जा करके ब्राह्मण को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। और उल्का मुख की राजा की पत्नी जो कमल तुल्य मुख वाली थी, वो दोनों भद्रशिला नदी के तट पर उल्का मुख राजा और रानी दोनों जने बैठ करके सत्यनारायण भगवान का इसे पूजन करते रहे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पे बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पे आया और नौका को नदी के किनारे पे खड़ा करके बनिया ने राजा के समीप जा करके देखा कि राजा अपने स्त्री के सहित सत्यनारायण का पूजन कर रही है। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछता है, हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार पूर्वक कहिए। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज संपदा बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास एक पुत्र नहीं है। मैं पुत्र की इच्छा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कहा है कि पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग दो दुख है दूना। जिसके पास एक पुत्र नहीं है, एक लड़का नहीं है, उसका घर बेकार है, और जिसके पास पति नहीं है उसका भी बेकार है। जैसे लड़का है, अभी चे पे करत है, खिलाऊं बाज गए, टाइम पास हो गए कुछ, अब बस सोते जाबो तब वो चे पे लाओ तो हो मन के लगा के आओ, ते माइक लगा के दियो। कोई बाज है और जो करे नाई के हो खाए नहीं सुते जाए गांव डाका पे जे पते न पे है का है तब का तो का जानते ऐसा घंटा लान के लड़का बुलाना भी यही नाते से कहा है। तो उन्हीं के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ। तो राजा का वचन सुन करके साधु बनिया आदर पूर्वक बोला, हे राजन, आप इस व्रत को संपूर्ण विधि कहिए, क्योंकि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। बनिया कहा था। इस प्रकार बनिया की बात सुन करके राजा ने सब विधि जैसे पूर्व कथित कह दिया। साधु वैश्य राजा से सब विधि जान करके सुन करके आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पे आकर के अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूँगा। साधु की भारी आयली पत्नी जो है लीलावती अपने पति के वचन को सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है, क्योंकि कहा गया है, हे स्वामी, कल प्रातः काल ये व्रत किया जाए। तो बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करेगी भाई, अभी काहे के वो करत है, जब लड़का हो तब सुना जाए, जब संतान हो जाएगा तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, तब मेहरुआ कहा थी, क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है? अरे भाई, पूजा किया जाएगा, फल तो इच्छा है देने वाला दूसरा है।
अपना काम तो किया जाएगा ना। तो बनिया का इस प्रकार उत्तर सुन करके लीलावती चुप हो गई और पति युग प्रश्नचित वाली लीलावती ने कहा, क्या कहा? बनिया कहत है, अरे टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमा टका, यस गहे टका ना श्याम टक टका। ये सत्य है, कंजूस की चमड़ी चली जाती है पर दमड़ी नहीं जाने पाता। इना तेगाला कृपणस्य ना प्रिया, कृपण आदमी किसी को नहीं प्रिय लगते हैं, कृपण ही काम भर का करना चाहिए। अरे भाई खाओ ना, पहिरो ना, हाँ सब एक कृपणी की है तो है धन बटुरी नहीं बटली बाबा। का कर बोले जाए, खाइए पहनिए और उसमें से कुछ दान कीजिए, यही साथ जाएगा, अंतोगत का कुछ नहीं जाएगा। वो कहा है, खाबो ना पहले ना सब का कर। हाँ सही बात है। बहुत जने ही नाव का करके ले जाए। नाव का कर ली बता ना ले कौन भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई, 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। तो लीलावती ने कहा, स्वामी जो आप संकल्प किए थे वो क्यों नहीं करते हैं? तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता घटता है, उसी नाते उद्दित प्रति कला से बढ़ उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन बोली, स्वामी आपने जो संकल्प लिया था संतान होने पे सत्यनारायण पूजन करूंगा, आप क्यों नहीं करते हैं? तो कहा गया है कि जल्लादी करे के कहते हो काल करे सो आदि कर, आज करे सो अबे, पल में परले होंगे बहुरी करोगे कबे। कि मैंने वादा काम नहीं करना चाहिए, तत्काल जो काम करना हो उसको आप तत्काल कीजिए। साधु ने कहा, है प्रिय, इस कन्या के बरही छठी में बहुत धन खर्च कर चुका हूँ, इसलिए कन्या के विवाह के समय में व्रत करेंगे। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहा करके और साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। तो भगवान की कृपा से कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह की योग्य हो गई है, अतः दूत को बुला करके मेरे कन्या के लिए सुंदर वर श्रेष्ठ खोज लाओ। तो वैश्य साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कंचन नगर को गए। पहले पंडित नाव जाते हैं ब्याह देखे, पहले के युग में कोई चाहे नीच चाहे बेकार जो कही होते हैं वह होएगा पक्का। हाँ जो चला कर लेते रहे। हाँ अब तो अपने सब देखा तो मन पसंद शादी कर लेंगे, लेन देन भी बंद करेंगे, लेकिन लेनिया देनिया देख पर अलग भले मन पसंद दवा हो जाता है। तो बाबा पहले के जुगा नहीं रहा, पहले जो नहीं रहा, पहले के जुगा नहीं। चलो ठीक है ना चाहिए। तो वो कंचन नगर में गए, उसके बाद में दूतों के मुख से वचन सुन करके अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से पुत्र के साथ उसके कर दिया। कन्या के विवाह के समय दुर्भाग्यवश भी सत्यनारायण का व्रत भूल गया। ब्याहों भुलाई गई, नाते माड़ों में अक्सर बहुत से लोग कथा सुना लाए कि भूला चूका हुई तो माफ है। भगवान इसकी नीचता पर रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। वहीं तक अकेले जाते रहे, अब ससुर दामाद 2 जने हो गए, चलो चलिए संगरी व्यापार करें। तो रत्नसारपुर में गए। इन्हीं रत्नसारपुर का हुए कलकत्ता, इन्हीं कलकत्ता तो ब्याह की है। और रत्नसार बम्बई में चला गए। तो बम्बई के राजा चंद्रकेतु रहे, बहुत धनवान रहा, आज भी बम्बई धनवान है। पहले लोग नाई से व्यापार करे जाते हैं, पढ़े हो तो वहाँ पहुँच करके वो वाणिज्य माने व्यापार करने लगे। वाणिज्य का मतलब बोले व्यापार, अपन दुकान लगाए कि अब व्यापार कर बिकाई खरीदी बेची है। कितना जने भी राजा रहा था, कितना जने भिखार रहा था। तो चंद्रकेतु राजा उस समय सत्यनारायण प्रभु ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा साधु बनिया को श्राप दिया है, बनिया तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त होगा। ये लोभ का फल है क्या? लोभ का फल क्या हुए? अरे मक्खी बैठी शहद पे,
चारों पैर गड़ाए, गड़ते गड़ते धंस गई लालच बुरी बलाए। वही साहब भाई जो मधु वही में खाए के मारे धंसत चली जाए लेकिन निकल ना पे इतना लालच काहे करो कि वही लागे बाज जाओ बाज जाओ। यही जो चीज है कहते हैं। अरे लोभी पर सब रुष्ट हो देव पित भगवान, ये कदमिनाई नाराज हो गए, देवता भी नाराज हो गए। और एक पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान, यहाँ जाने बाद वहाँ पर आपको भी नहीं मिलेगा सम्मान। और कभी सम्मान सुनो कंजूस नैनो, दुख लही के यही लोक में नरक करे फिर पयाना, फिर नरक में जाएंगे। तो काहे ऐसा काम करो। समनो लाग है नमु जानो पूरा ये नहीं उजवा से तो समझा। सत्यनारायण स्वामी का वचन बनिया को श्राप दे करके यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा करके भाग गए। जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था तो चोर के पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए थे। सिपाहियों को देख करके चोर डर के कारण धन का बनिया जो धन ले रहे बनिया के पास रख करके तुरंत वहाँ से गायब हो गए कि पकड़ है नहीं भाई, जो कह लगे माल मिली हो तो पकड़ जाए। हाँ। तो बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं दोनों बनिया को चोर समझ करके सिपाही लोग उन्हें बांध करके राजा के पास ले आए। हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा है प्रभु यही दो चोर हैं जो आपका धन चुरा कर भागे हुए हैं। राजा बोले इन दोनों को देह बंधन में बांध करके और कारागार में डाल दिया जाए। सत्यदेव की माया से कोई कारण सुना नहीं, कोई बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो चोर कहते हैं कि क्या हम चोरी किए हैं? भाई हम तो साह हुई बनिया हुई व्यापार करा रहे हैं। तो कहा था मेरे चोर कबो कही कि हम चोरी करे है नहीं कही अपने साहे बने अपने सहाय बने। तो अब यार बनिया के घरे का हाल होता है। पुत्री भी अन्न के दुखी होकर के माता और पुत्री दोनों मानसिक पीड़ा शारीरिक कष्ट से बहुत दुख उठावत है। अब का रह गया अब तो गता भीख मांगने लगे घर घर मातारी धिया भिक्षा मांगे लगे। एक दिन भूखी प्यासी होकर के कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पे पहुंची और वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। इसे उस स्थान पे बैठ गई और कथा सुन करके भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खा करके बहुत रात बीतने पे घर वापस आई। जैसे ही बैठी हो अब सूरत है तो कुछ लेट भाई अब ले तो कथा था बांध चला गए हुई क्या कहीं नाते देर हो गए। तो देर हो के जाए तो घर में बोली जा वो कहाँ रहे इतना टाइम तो वो कहा थे। रात बीतने पे घर वापस गई तो लीलावती क्रोध करके बोली है पुत्री इतनी रात को तू कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? तो माता की बात सुन करके कलावती ने कहा हे माता मैं सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी और वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन के मुक्ति करने वाला है, वांछित फल देने वाला है। लीला कहते हैं साधु कुंवरी के और पंडित घूमे पावे मान और नीति कहा के अबला फिरे पाव वही अत्यभिमान। एक मेहरारू घूमती तो बदनामी रहेगा। कन्या का वचन सुन करके भगवान का व्रत करने के लिए उदित हो गई। प्रातः काल कन्या से बोली है बेटी तुम जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करो, आज सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाएगा। बंधुओं तथा स्वजनों के सहित स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की हे प्रभु हे भगवान मेरे पति और दामाद से जो गलती हुआ है उसको आप क्षमा कीजिएगा और फिर आप आएंगे हम लोग तब आपका पूजन करेंगे। प्रसन्न होकर के भगवान राजा को स्वप्न दिया हे राजन प्रातः काल उन दोनों बच्चियों को कारागार कर दिया जाए और जो कुछ घंटी लगा तो पूजो घर में अलमारी में हुआ है वह सब पूजो घर में लौटा दो। चला जा ताकत दिया जा तुम्हारे राजपुत्र धन को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में
राजा से कहा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का स्वप्न हुआ देखा हुआ लोगों से कहने लगे। राजा कहे लगे कि भाई हम ऐसे सपना देखना है। तो सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार आप ही आचरण करना उचित है। अनंतर राजा ने दोनों बनिया कारागार से मुक्त कर दिया और उनको कारागार से मुक्त कर दिया और जो धन लिया था उसका सोना धन दे करके और उनको बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहराए के पूजा पाठ करके उनके और जो धन लिए रहे ओकर दूना दे के हथकड़ी कटा कहिन अब तोहरे सच में खुशी खुशी से अपने घरे जाओ। बनिया भगवान के राजा के नमस्कार करके और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण बोलिए सत्य चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तू यदि मुर्दे को जलाती है तो मैं जिंदे को जलाता हूँ। चिंता से आदमी का शरीर जल जाता है। प्रथम पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार औ गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। मोह मूल गो शूल पद त्यागो तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। गीता में भी लिखे हैं भगवान कि मम वासना जो पुरुष करते नित्य मेरा ध्यान धर, मैं तृप्त करता हूँ उन्हें शुभ योग क्षेम प्रदान कर। इस प्रकार मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजन मेरी करो बार। कि मैंने हम बहुत अपराधी है, हम आपके जान न पान माया। तस् कांक्षाम गदाशतम दंडी भक्तम नोम प्रोवाचाम सार्धम क्षमा में अपराधों में सांध्यवाह। कहते हैं हे भगवान, हम मूर्ख हैं, हम आपके माया को नहीं पहचान पाया। मैं आपके शरण में आया हूँ, जो कुछ मैं आपसे झूठ बोला हूँ उसके लिए मैं गलती का क्षमा मांगता हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि वाक्यम प्रतिश्रम जनार्दनम ब्रह्मचा वांछितम तदो समारोहम दुष्टम वित्पूरम कृपया हम सत्य देवी सफल वांछितम नित्यः स्वाजनम साध पूजनम कृतेथा विधि हेन्द्रश्चा पुण्याम सत्य देवी प्रसादनम नोम संयोगम स्वादेशम गमनम साधु जमाताम पश्यम रत्नपुरे मम दूतम चा तदाप्सो नगरम गत्तुम साधु भार्याम विलोके प्रोवाच वांछितम निकट नगरे जमात्राम भट्ट मूलश्चा श्रोता महासती सत्य पूजामाम ब्रजम शीघ्र गच्छामाम साधु दर्शनामाम। तो अपने पति का नाई देख पाई, बिटियवा तो रोगती काते हे विधना तुर काओ बिगाड़ा, जो ऐसे आयस में दुख डाला बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना। ये तेरे तो अच्छा था मर जाना। बहुत लोग कहा नहीं मर जाते तो नहीं रहा वो छिन्न हो जा कहली काहे पड़ा था जब गेरा जान देखो तो काहे पड़ा था। हाँ तो वह कर कहा दिन बाद में तो ज्ञान होला ना, बाद में भले ज्ञान हो है भले जगह में कहीं देखा तो का काहे पड़ा था। हाँ वो काहे कुल मरीजों ने आलिस विद्या पेंसिल पावे लागी ना आई बाबा बहुत बतिया हाँ हो सही बात है, बहुत ठीक है लेकिन आप हो सका था यो बात। अरे सब नाई सोची बाबा कि मर जाते आलिस पाई। हाँ तब कहो नहीं बहुत से रहा था कि पूजो रहा था ना तो कहे नहीं है। आजकल पेंसिलिया सबसे ज्यादा मार करे है। हाँ अब वही करे 10 श्रोतामाम कोटिया बैठ प्रसादनम चापरी त्यागिनाम गतम सापम पत्पति तेनाम सत्य देव भात तड़ी तथायाम संसयम का जले तथा कलावती कन्याम विलोके निजम पतियाम शोका महातम भक्ति चा भव। ये मास्टर के स्कूलों में मिली आवली पढ़ावे जगदीशों तो लेनी आवे जगदीशवा का लाग मारे भी चप्पल निकाल के। हाँ वो बाबा सितानिया वाला। हाँ मैं हर रुआ मारे। अरे हम कहली आज बताए तो बहुत मारा काम तुम करे एक दिन आया वैसे बच्चे क्यों कही चौरा बिया से फुटावे ला रही चाव
बाबा कहीं किया कहीं की मार भाई हाँ हम अपने आंखें देखे हमें डांटबे किए रहे सुने रहे ना हम ही डांटे रहे हाँ। मैंने अब तो कह रहे मारे लेकिन लेकिन बाकी डराला बहुत हो ततो लीलावती कन्याम क्रीडातम विलापन्नम दुखित्यामाम इदान नौका साध्वे कथा भूलक्ष्यम ना जानाम कश्चिदेव महलनश्चवे सत्यदेव महाज्ञातम विलापल्लोतश्चवे स्वाजनम ततो लीलावती कन्याम तथा कलावती कन्या नष्टं स्वामी दुखितं गृहे मनोदधे कन्या च सज्जनो वाणिक्यम अतिशोकम सत्यमासाम धर्वित्तम सत्यदेव माया सत्य पूजा करिष्याम सर्वं सामूहिकम कथायां मनोर्थम नोमचादंडी भूमम सत्यदेवी पालिकां जगात वचनं कृपे गजमंडलातां शिक्षितम अपराधम क्षमामयो तस्य कलावती कन्या जगात पितर पति दान च गृहं विलंबम पुर कथायां तक्षम पूजनम सत्यदेवे कृतं विध विधानतं बंधुगणे निज मंदिरातं पूर्णमासी च शंकरान्तं लोकं सुखभोक्तं शान्ते सत्पुरमिति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायणं चतुर्थोध्याय बोलिए सत्यदेव भगवान की जय गिराई दो ना ये चलो कपड़ा जवाब करा भैया बोलिए सत्यदेव भगवान की राज जय बाबू आशितं गंगध्वज महाराजा स्वयं राजा प्रजापालनं तत्प्रसादनं सत्यदेवे त्वां दुःखी वापसाम् एकदा सार्धं गत्वा भट्टमूलश्च सत्यं पूजनं गोपाल कुर्वन्तं सन्तुष्टे सम्बन्धवा राजा दुष्टां तुम दर्पणं नागत्वां गोपालं सर्वे प्रसाद सान्ध्यवः स्थाप्ते सर्वे यथा तत्प्रसादनं सत्यं राजा दुःखी वापसाम् तस्य पुत्र नष्टं सत्यदेवी अत्र गच्छामः यत्र देवस्य पूजनं मांसते मांस्यां विनाशं ते गोपालं सान्धवे सदा सत्यदेवी पूजनं सत्ये भक्ति श्रद्धा मम चक्कर विधानं सत्यदेवी धन पुत्र भवेहि लोकं सुखभोक्तं शान्ते सत्पुरं यत्श्रोणितां कथा पुण्यं भक्त्युक्ते फलप्रदानं धन धान्यादिकं दरिद्रो लप्तं वित्तो बन्धे मुच्यते बन्धनातो विस्मयः इति सत्यं फलं शान्त्वे शरीर से बैठी रहत देखो फलम इत कथायां विप्रो सत्यनारायणं भवत् सर्वे भवत् मानव कलयुगे सत्यनारायण भगवान के बहुत नाम है कोई काल कहता है कोई ईश्वर कोई विष्णु कोई सत्यनारायण और पृथ्वी पे सबका मनोरथ शुद्ध करने वाले ऐसे भगवान का कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य व्रत रूप धारण धर के सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। सूत जी ने कहा हे मुनीश्वरों जो मनुष्य कथा को सुनता है और सत्य देव के प्रसाद से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों ने जिन्हों पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था उनके मैं दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ सुनिए। वही जो सतानंद नाम का जो महान विद्वान ब्राह्मण था वो दूसरे जन्म में वही दलित ब्राह्मण फिर सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए और भगवान की कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भील जो था लकड़हारा दूसरे जन्म में निखाद हुआ निमल्लाह और रामचंद्र की गंगा पार उतार करके स्वयं अपने भवसागर पार उतरने को बैकुंठ को प्राप्त हो गया। और उल्का मुख नाम का जो राजा थे दूसरे जन्म में वही महाराज दशरथ हुए जो कि भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और वही जो साधु वैश्य था वो सत्यव्रतधारी मोरध्वर राजा हुआ। ऐसे सत्यव्रतधारी मोरध राजा ने अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काट करके ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरध्वर राजा बड़ा सत्यवादी है इसलिए इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी में बंधा हुआ एक सिंह था जो के रहे जमराज रहे। तो भगवान ने राजा से कहा ऐ राजन मेरा सिंह बहुत भूखा है इसे भोजन दो। तो राजा बोले आपका सिंह क्या खाएगा। तो भगवान ने उत्तर दिया तुम्हारे इकलौते पुत्र का दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ ये शर्त है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू न बहे। राजा ने कहा हे ब्राह्मण शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था।
परंतु आरे से चीरते समय लड़के के बाईं आंख से आंसू निकल आया। तो ब्राह्मण ने कहा आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तो लड़के ने कहा खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं। बाएं अंग का इसलिए मुझे आंसू आ गया कि इतना पतित है कि इसको ग्रहण नहीं करता, इसी से हमको आंसू आ गया है, लड़कवा कहा। ऐसा सुन करके ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दे दिए। और तोंगध्व राजा जो रहे दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, वे संपूर्ण भगवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुई थी। स्कंद पुराणे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यत पूजम माया देवी परिपूर्ण जरा क्षार पद भ्रष्टम मातहीनम चा भवा देवी क्षमा परमेश्वरम। बाबा जना देख लालच लालच निकल माता माता तीन ठुकुम धरो बाबा धरो महाकाली महालक्ष्मी ध्यान अच्छा लाइट ही आएगा। प्लेट मम्मी प्लेट दे दे हमको प्लेट। आप रिकॉर्डिंग करे हैं? ये खड़ी है। माता माता सारा सूत्र लेके आई। जा तो बैठी जा बाबा लगे जा बोराएंगे तो भरी है। जा बाबा निकाल ली है जा एक बार फिर लो कि वह चल लो जा ये बाबू बाबू वही निकाई आपको जाके हम कर दो जाके हम पानी बस होता है तो हम का आरे होते तो कोई जलाएंगे तो अब जाते हैं। आई तुरंत आती कहले जा आ या बताओ 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 चुप रहे। बताओ लाइने में तो अब आपका चार पांच है हो बुलाओ भाऊ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय कौन आवा था? ओम भवानी सहितम नमामि। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परमेश्वरम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शंकर भगवान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, समय माता की जय, काली माता की जय, राम देवता की जय, स्थान देवता की जय। अब आरती ले लो, जल गिराओ, पहले जल गिराओ ही तरह भूला जल गिराओ, आरती दिखाओ यहाँ देवता को। देवभिनंदनम देवभिनंदनम देवभिनंदन अपने तरफ आत्मसंभवी शांति आत्मसंभवी शांति। फिर तनी जल गिरा दो, जल गिरा माथे लगाए दो, सह सक्रियाय नमः कहिए। ओम सह सक्रियाय नमः। अब उसके बाद में आवाज आरती निकालो, आरती लियो,
जले आरती ले खड़ा दरबार अम्बे माँ। करी होता है आते अब होता है चुप कपांग रोज पैसा दिए हमने मला छुट्टी बताओ दो दो चूल्हा से 10 रुपया खाली है उसके वाला नहीं हाँ वो भी फुटकर वाले ना ये कोई ला ले छुट्टा चढ़ा दे सब का छुट्टा ला 10 रुपया खाली है किम तो धूल यहाँ पर जैसे लागा तो मरचा लागा था किम आसमान से तो उतरा नरिये भाग कैसे लेकर हिल जाता है बगले हो कितिया बगले तुम हो अरे हला हमारे लगेगी हो ये है ये आपका की काम है तेरे को छुआ के होई दे ऊपर धरा दे हला हो धरो लाओ धीरे